Eternal Law 5. शाश्वत नियम 5। साथियों, यदि सच्चे मायने में वीआईपी बनना हो तो आपको एक इंसान के रूप में ऊंचा उठना पड़ेगा। तो वीआईपी का शाश्वत नियम नंबर 5 कहता है, टू बिकम अ ट्रू वीआईपी एलिवेट एज अ ह्यूमन बीइंग, कम आउट ऑफ इमीडिएट गेन मेंटालिटी। ये इमीडिएट गेन मेंटालिटी क्या होती है? तात्कालीन फायदे के लिए थोड़ा गलत कर लेने की मेंटालिटी। कोई कस्टमर दिखा बिजनेस में जिसको हम ज्यादा चार्ज कर सकते हैं, वो इग्नोरेंट है तो उससे ज्यादा चार्ज कर लिए। कोई कस्टमर टाइट आ गया, पढ़ा लिखा आ गया, अवेयर आ गया, उसको कम चार्ज कर लिए। किसी कस्टमर की समझदारी नहीं है तो उसको ए मटेरियल दिखाया लेकिन बी दे दिया। इमीडिएट गेन मेंटालिटी। इसी इमीडिएट गेन मेंटालिटी की वजह से लॉन्ग टर्म में आपकी गुडविल खराब हो जाती है, आपकी रेपुटेशन खराब हो जाती है। आप वादे कर देते हैं क्वालिटी के, क्वालिटी नहीं देते हैं। कोई सर्विस प्रोवाइडर कर देता है वादा सर्विसेज का, सर्विसेज नहीं देता। कोई प्रोफेशनल वादा कर देता है रिजल्ट्स का, उतने रिजल्ट्स नहीं देता। प्रश्न ये है, हम क्षणिक लाभ के लिए या कस्टमर एक्वायर करने के लिए हम गलत वादे क्यों करते हैं? परिवार में भी कभी किसी का शुभ चिंतक बनना हो तो उसके लिए अच्छा बोल दिया, किसी से नहीं पट रही है तो उसके लिए बुरा बोल दिया। कहीं सच बताना था लेकिन बताने की जगह चुप रह गए, बोले नहीं बताने से क्या हो गया। तो हमको ये समझना पड़ेगा, यदि वीआईपी बनना है तो एक इंसान के रूप में आपका स्तर इतना ऊंचा होना चाहिए कि लोग बोल दें, यदि व्यक्ति बोल रहा है ना, ये पत्थर की लकीर है। ये व्यक्ति यदि बोल रहा है तो ये अपनी जबान से पीछे नहीं हट सकता। तो जब तक आप इमीडिएट गेन मेंटालिटी रखेंगे तब तक बड़ा बनने का कोई चांस नहीं है। टेम्परेरी लाभ आप उठा सकते हैं, कुछ चीजों में चीटिंग करके आप पैसे वाले बन सकते हैं, लेकिन ट्रू प्रतिष्ठा आपके हाथ नहीं लगेगी। ये इतना बुरी कदर फैल गया इमीडिएट गेन मेंटालिटी कि आज लोग चारे में मिलावट करते हैं, लोग फलों को इंजेक्शन लगा के बड़ा करते हैं, लोग गायों को इंजेक्शन देके दूध निकालते हैं, लोग सब्जियों में टॉक्सिन्स डाल के बड़ा करते हैं, लोग खेतों में बेहिसाब पेस्टिसाइड डालते हैं ज्यादा फसल लेने के लिए, लोग खाने पीने की नॉर्मल चीजों में मिलावट करते हैं। ये इमीडिएट गेन मेंटालिटी नहीं है तो और क्या है? जब इंसान इंसान को खत्म करने पे तुल जाए क्षणिक लाभ के लिए, क्षणिक लाभ, तो ये इमीडिएट गेन मेंटालिटी नहीं है तो और क्या है? लोग अपना कचरा सड़क पे फेंक देते हैं, बाजू वाले का जो होगा देखा जाएगा। सबको पता है कि पॉलीथीन से सड़क पे गाय से लेके समुद्र में व्हेल तक मर रही है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि पेपर बैग कॉस्टली होते हैं, प्लास्टिक बैग इसलिए अवेलेबल है, तो क्षणिक गेन मेंटालिटी, क्षणिक लाभ की मानसिकता के तहत आप उसको यूज करते रहिए। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि वास्तविकता में ट्रू वीआईपी बनना है, जवान के धनी बनिए। ऐसी जवान रखिए कि लोगों को आपकी जवान पे बेहिसाब भरोसा हो। यदि आपने किसी को वादा किया कि मान लीजिए आज 1 तारीख है और मैं आपको 10 तारीख को पेमेंट करूंगा, और खुदा ना खास्ता कोई ऐसी इमरजेंसी बन गई कि 10 तारीख को आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसी स्थिति में आपको 9 तारीख की शाम को उसको फोन करके उसको सॉरी बोलना चाहिए, जेन्युइनली प्रॉब्लम एक्सप्लेन करना चाहिए और अगली डेट का कमिटमेंट करना चाहिए। ये नहीं कि फोन उठाना बंद कर दिए, ये नहीं कि बाहर गए बोल दिए, ये नहीं कि स्टाफ को फोन पकड़ा दिए। गलत। आपको क्या लगता है सामने वाले को नहीं पता है आप क्या काम कर रहे हैं? सामना कीजिए, एक फिक्स तारीख मांगिए। तो यदि वास्तविकता में बड़ा बनना है तो क्षणिक गेन से बाहर निकलिए, और अपनी टीम को भी ये ट्रेन करना पड़ेगा कि कभी कोई कस्टमर को मिसगाइड ना करें अपने टारगेट पूरा करने के लिए, कभी कोई कस्टमर को गलत प्रोडक्ट ना दें, नहीं तो क्षणिक गेन के लिए परमानेंटली कस्टमर लूज हो जाएगा। तो यदि मैं कहूं कि यदि एलिवेट एज अ ह्यूमन बीइंग की बात है तो ये जीवन के हर दायरे में होनी चाहिए। परिवार में होना चाहिए, व्यापार में होना चाहिए, समाज में होना चाहिए। कहीं आपने कोई वादा कर दिया तो आपको अपने वादे निभाने चाहिए। एलिवेट एज अ ह्यूमन बीइंग में आपको और ज्यादा फॉरगिविंग होना चाहिए। लोगों से गलतियां हो सकती हैं, जाने अनजाने हो सकती है। आज आप ये कोर्स कर रहे हैं, आज आपके अंदर मेरी बातों से क्रांति पैदा होगी, चिंगारी पैदा होगी।
कोई नॉर्मल व्यक्ति उतना समझदार नहीं है, उसने कोर्स नहीं किया, उसके जीवन में उसको अनुभव भी नहीं है, एक्सपोजर भी नहीं है, उसको लगता है फायदा ही सब कुछ है। थोड़ा फॉरगिविंग बनिए। हम हर किसी के स्तर तक जाके उनसे लड़ाई नहीं कर सकते। हम हर किसी को देख के उनके तरीके का नहीं हो सकते। आप एक उच्च स्तरीय, उच्च चरित्रवान इंसान हैं। आपके व्यवहार का एक सर्टेन स्तर होगा, आपकी बातों का एक सर्टेन स्तर होगा, आपके सोचने का एक सर्टेन स्तर होगा, लोगों को ट्रीट करने का एक सर्टेन स्तर होगा, अपने वादों को निभाने का एक सर्टेन स्तर होगा, और इसलिए समाज आपको कहेगा ये व्यक्ति विश्वसनीय है और इस व्यक्ति पे बड़ी जिम्मेदारियां डाली जा सकती है। तो साथियों, ट्रू वीआईपी बनना है ना, छोड़ दो छोटे छोटे फायदे को जो गलती करके पैदा होते हो, छोड़ दो ऐसे फायदों को जो किसी और का नुकसान करके बनते हो। अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी में आप 10 का सामान खरीद रहे हैं और 15 का मार्का लगा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। आप 10 का करिए, 50 का मार्का लगाइए। दिक्कत की बात वो नहीं है कि आप कितनी प्रॉफिट ले रहे हैं। दिक्कत की बात तब है जब आप 50 के सामान देने का कमिटमेंट कर रहे हैं और देते समय 40 दे रहे हैं। जब आप 1 टन देने का कमिटमेंट कर रहे हैं और देते समय 2-4 किलो की डंडी हो रही है। जब आप 10 फीट की लेंथ देने का कमिटमेंट कर रहे हैं और वो 9.25 फीट जा रहा है। गड़बड़ वहां है, गड़बड़ वहां है। बिजनेस स्ट्रेटेजी का इशू नहीं है। तो एक इंसान के रूप में उतने ही वादे करिए जितने आप निभा सके। कभी कोई दिक्कत, चैलेंज आ जाए, अपने को लगे अपना वादा पूरा नहीं हो पाएगा, उस वक्त सीना तान के विनम्रता के साथ व्यक्ति का सामना कीजिए, परिस्थिति का सामना कीजिए, और जो बात है सामने क्लियर कट रखिए। झूठ बोलना, गोल घुमाना, मैनिपुलेशन करना, ये सब छोड़ दीजिए। यदि ट्रू सेंस में आपको वीआईपी बनना है तो आपको इमीडिएट गेन मेंटेलिटी छोड़कर अपने आप को एक इंसान के रूप में ऊंचा उठाना ही होगा, का और कोई रास्ता नहीं है।